जो टोल प्लाजा बना हुआ है मैकलगंज में, आप उससे गुजरे होंगे ना नेताजी, उसकी टोल प्लाजा की जो डिस्टेंस होती है, जो दूरी होती है, मैक्सिमम 60 किलोमीटर का ये रूल होता है कि 60 किलोमीटर के अंदर ना होना चाहिए। तो मेरी आपसे गुजारिश है किसी आप तोड़वाने की कृपा करें। और हमने लिख करके दिया है, हाँ, इसको हम सड़क परिवहन मंत्री जी को अपना पत्र लगा करके नितिन गडकरी जी को भेजने का काम करेंगे, और मिल गए आमने सामने तो उनको पकड़ा देंगे। मतलब जो व्यक्ति यहाँ पर 20 किलोमीटर के अंदर में आते हैं, ठीक है, जो लोग लोकल में हैं, उनसे भी वो लोग ले रहे हैं टोल टैक्स लगातार, तो आपसे लोगों की बहुत उम्मीदें हैं। नहीं ठीक है इसका, और जो आपने आवारा पशुओं वाली समस्या की तरफ ध्यान आकर्षित किया है, उसको हम लोगों ने उठाया है, और सिर्फ अब उठा के छोड़ेंगे नहीं जब तक इसका। ठीक है, धौरारा के लोकप्रिय सांसद सच जो है धौरारा के लोकप्रिय सांसद इस समय जेबीगंज में आए हुए हैं। यहाँ पे देखो सब पब्लिक देखो यहाँ पर थोड़ी आई हुई है, सब देखो यहाँ पर आई हुई है, और इन्होंने जनता को बहुत से आश्वासन दिए हैं, जो कार्य करने के आश्वासन दिए हैं, बहुत से बातें की हैं। उन्होंने कहा है जो इससे पहले सांसद थे जो काम नहीं किया है, मैं वो काम करके दिखाऊंगा। सत्य बात है, क्योंकि ये नेताजी क्योंकि ये नेताजी अपनी जान जोखिम में डाल के कहीं पानी देखने जाते हैं, कहीं किसानों की आवाज़ उठाते हैं, लेकिन आज तक किसी सांसद ने भी ऐसी आवाज़ नहीं उठाई है। मैं इनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आपने नेताजी जो आपने आवाज़ उठाई थी संसद में जानवर को लेके, उससे आपका जो बहुत मतलब क्षेत्र में जो, और पूरी जनता आपसे खुश है। एक नई बात और आई है उभर के, जो टोल प्लाजा बना हुआ है मैकलगंज में, आप उससे गुजरे होंगे ना नेताजी, उसकी टोल प्लाजा की जो डिस्टेंस होती है, जो दूरी होती है, मैक्सिमम 60 किलोमीटर होनी चाहिए। वो उसकी दूरी इसमें दी है 48 पॉइंट कुछ 1 मतलब किलोमीटर है। इसका ये रूल होता है कि 60 किलोमीटर के अंदर ना होना चाहिए। तो मेरी आपसे गुजारिश है किसी आप तोड़वाने की कृपा करें। और हमने लिख करके दिया है, हाँ, इसको हम सड़क परिवहन मंत्री जी को अपना पत्र लगा करके नितिन गडकरी जी को भेजने का काम करेंगे, और मिल गए आमने सामने तो उनको पकड़ा देंगे। भाई थोड़े जिद्दी हैं, मतलब जो व्यक्ति यहाँ पर 20 किलोमीटर के अंदर में आते हैं, ठीक है, जो लोग लोकल में हैं, उनसे भी वो लोग ले रहे हैं टोल टैक्स लगातार, तो आपसे लोगों की बहुत उम्मीदें हैं। नहीं ठीक है इसका, हम पूरा ठीक है, आपका बहुत धन्यवाद। ये बात ये है, और आप समाज को आप संदेश देना क्या चाहेंगे? नहीं, पूरे धौरारा के लोगों ने जिन उम्मीदों के साथ हम लोगों को भेजा है, उनकी लड़ाई पहले दिन से लड़ रहे हैं, और जो आपने आवारा पशुओं वाली समस्या की तरफ ध्यान आकर्षित किया है, उसको हम लोगों ने उठाया है, और सिर्फ अब उठा के छोड़ेंगे नहीं जब तक इसका समाधान नहीं होगा, तब तक सरकार की नाक में दम किए रहेंगे। मैंने देखा है यहाँ पर 10 साल से लोग सांसद कंटिन्यू हो रहे हैं, लेकिन आप अपनी जान जोखिम में डाल के यहाँ पानी के पास जाते हैं, इसमें क्या आ रहा है? नहीं ऐसा है, हम तो एक दिन गए हैं, लाखों जनता हमारे धौरारा लोकसभा क्षेत्र की अपनी जान जोखिम में डाल के वहाँ रह रही है। हम उनके दुख दर्द को समझने गए थे, बांटने गए थे, और अधिकारियों को मौके पर लेकर के गए थे, और जो गुणवत्ता थी उसकी भी जांच करने गए थे। तो उनको दिखाने गए थे कि क्या स्थितियां परिस्थितियां हैं। जब आप अंदर जाओगे नहीं, जब आप घुस करके चीज़ों का पता नहीं लगाओगे, तो ये जनता है, जनता के लिए हम लोग जो भी लड़ाई है, जनता को संतुष्ट करने के लिए और जनता की मांगों को पूरा करने के लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा वो हम लोग लगातार करते रहेंगे, जनता के हित में आवाज़ उठाते रहेंगे। और सिर्फ आवाज़ उठाना नहीं, हालांकि आवाज़ उठाना ये बेईमान सरकारें हैं लखनऊ और दिल्ली की, इसलिए आवाज़ तो उठा ही रहे हैं, और उनका समाधान तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। और अगर ये सरकारें नहीं सुधरती हैं और नहीं काम जनता की समस्या का समाधान होता है, तो फिर हमने कई चरणों में सोच रखा है। अभी चेतावनी रैली करेंगे, फिर नहीं माने तो जेल भरो आंदोलन करेंगे, फिर भी नहीं माने तो सड़क पर उतर करके अहिंसात्मक क्रांति का आह्वान करेंगे, और फिर भी नहीं माने तो फिर 27 में जनता से कहेंगे 2/3 बहुमत के साथ सरकार समाजवादी की बनाइए, और जो जो जनता की दुख तकलीफ है वो सब समाजवादी लोग माननीय अखिलेश यादव जी दूर करने का काम करेंगे। जो आपके विरोधी दल के नेता थे वो 2 बार सांसद हुए, उनको ऐसा लोग कहते हैं घमंड आ गया कि अब की बार हम फिर जीत जाएंगे, मेरी सीट 400 पार, तो इसमें आप क्या कहेंगे?
नहीं, मैं किसी के व्यक्तिगत किसी के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। लोकतंत्र में जनता का फैसला सबको सर माथे रखना चाहिए। 14 में परिणाम हमारे विपरीत आया था, वो भी हमने स्वीकार किया था, और 24 में जनता ने हमें जिम्मेदारी दी है, उसको भी विनम्रता के साथ हम स्वीकार करते हैं। और जो लोग चुनाव में अन्य दलों के उम्मीदवार थे, अगर उनके कोई सुझाव मिलेंगे या उनका कोई हम लोगों को निर्देश मिलेगा, और हम तो बहुत जल्दी ये सत्र समाप्त हो जाए, तो जो लोग हमारे खिलाफ चुनाव लड़े थे, अगर उनसे भी हम टेलीफोन करके और कहेंगे कि कुछ अधूरे काम हों, अगर जनता के हित में अगर वो भी कुछ सुझाव देना चाहें, वो भी कुछ हम लोगों से अपेक्षा रखें, तो उनकी बात को भी हम मान करके लोकतंत्र में उसका भी जनता के समाधान के लिए उनका भी जो सुझाव होगा उस पर अमल करने का काम करेंगे। क्वेश्चन रह गया, मतलब जो आखिरी राष्ट्र रह गया बस, ओनली वन। जनता के अंदर आपने ऐसा जादू क्या किया कि जनता आप क्या नाम ले रही थी, भदौरिया जी आएंगे, भदौरिया जी आएंगे, जहाँ जहाँ भदौरिया जी आएंगे, तो ऐसा आपने क्या किया था? नहीं, धौरारा में चुनाव एक आनंद भदौरिया नहीं लड़ रहे थे। धौरारा क्षेत्र के लाखों जनता, हमारे सभी नेता, हमारी पार्टी का संगठन, हमारे विधायक, पूर्व प्रत्याशी, होने वाले प्रत्याशी, सब आनंद भदौरिया बन करके चुनाव लड़ रहे थे। और इसलिए जनता का हमारे ऊपर जो कर्जा है, जो उन्होंने भरोसा जताया है, इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि मैं दिल्ली ऐशो आराम के लिए नहीं गया हूं, मैं दिल्ली की चमक दमक देखने नहीं गया हूं, मैं दिल्ली धौरारा लोकसभा की लाखों जनता की उम्मीदें लेकर के गया हूं, और दिल्ली की सरकार को उन उम्मीदों पर ध्यान देना पड़ेगा, और नहीं देगी ध्यान तो फिर लोकतंत्र में जो अधिकार है सदन में हम बुलंद करेंगे, और फिर देखते हैं आगे आगे देखिए होता है क्या। धन्यवाद। ये थे सांसद जी, नहीं, ये थे सांसद जी जो प्रेजेंट टाइम के जो 29 लोकसभा धौरा के इस समय हैं, उनके तहत तो जेबीगंज में भीड़ लगी हुई है, लगातार यहाँ पे लोग आए हुए हैं, और उसी के तहत हमने ये खबर ली है। और आगे यहाँ पे तो सब आए, उन्होंने सब बातें की हैं कि जो लोग जिनके काम अधूरे हैं जेबीगंज में, क्या इतने जो गांव पड़ते हैं, उनके सबके कार्य किए जाएंगे। नेताजी की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि वो हर व्यक्ति का तुरंत जो है पर्चा लेके, पन्ना लेके तत्काल समस्या का समाधान करते हैं, और कहते हैं हमेशा दिल्ली में जाऊँगा और आवाज़ ठोके उठाऊँगा। धन्यवाद। मैं विमल सिंह।